हेलो गाइज़, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक पैन कार्ड को बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिना स्किप किए। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस न कर पाएँ। तो एक पैन कार्ड बनाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली से सर्च कर लेना है पैन कार्ड। जैसे ही आप पैन कार्ड सर्च करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आएगी, आपको उसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो एप्लीकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडियन सिटीज़न न्यू पैन। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका टाइटल में आपको आप अपना टाइटल जो भी लगाते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपके पास कोई मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आपको अपना नाम, लास्ट नेम, सरनेम इस वाले कॉलम में आपको भर लेना है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे आपकी जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना मंथ और फिर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको ईमेल आईडी अपनी, इस वाले में मोबाइल नंबर, और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको कैप्चा जैसा भी है स्मॉल कैपिटल, उसे करने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका टोकन नंबर जनरेट होकर आएगा, आपको इसे कहीं पर लिख लेना है और इसके बाद में आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। हमारे पास 5 स्टेप्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ये सेकंड वाला, क्योंकि इसमें हम अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपना फिज़िकल पैन कार्ड चाहिए, तो हमें इस पर येस पर ही क्लिक रहने देना है। इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स को एंटर कर लेना है। इसके बाद में आपको इस कॉलम में आपको अपना नाम फिल कर लेना है, जैसा आपके आधार कार्ड में हो। अब यहाँ पे आपका नाम पहले से ही फिल रहेगा, तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ नहीं भरना है और इस कॉलम को आपको ऐसे रहने देना है। अब इस कॉलम में अब आपको अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो यहाँ अगर आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मम्मी का नाम चाहते हैं तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा नो ही पर क्लिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पे आपके पापा का नाम एंटर कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर आपके पापा कोई मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आपको सर नेम लास्ट नेम वाले में ही आपको फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है, अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो। और इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी माता का नाम एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने देना। और अगर यहाँ पे आप अपने पापा का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको पापा पर ही क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम सिलेक्ट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको नो इनकम पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंस आवासीय पता देना है, तो हम रेजिडेंस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे अपना मकान नंबर और इस नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको अपना विलेज और नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना पोस्ट ऑफिस एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको इस वाले कॉलम में आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है और नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने देना, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बनने वाला हूँ इसमें। और यहाँ पर आपको अपना कंट्री नेम सिलेक्ट कर लेना, तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया ही सिलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, तो चलिए हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको आपके एरिया का पिन कोड एंटर कर लेना है और आपको ज़िप कोड को ऐसे ही रहने देना है।
अब यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस भरना है। अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल अब आपको अपना एसटीडी कोड सिलेक्ट कर लेना है। आईएसडी कोड तो इंडिया का 91 रहता है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और एसटीडी एरिया एसटीडी कोड हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी पहले से ही भरी हुई रहेगी, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करने की ज़रूरत होगी। अगर आप 18 से कम उम्र के हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप 18 साल के हैं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो हम नो पर ही क्लिक रहने देंगे और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपना एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ कोड को फिल करने की ज़रूरत होगी। तो हमारे केस में पहले से ही फिल है ऑटोमेटिक। अगर आपके में फिल नहीं आता है तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है इंडियन सिटीज़न का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम, और एरिया नेम आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। और इसके बाद में आपको फैच पर क्लिक कर लेना है। अब आपके एरिए के कोड आ जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे पहले से ही एंटर आ रहा था ये वाला, तो हम इसी पर ही क्लिक कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सिलेक्ट करना है, तो हम इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। और प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हमने इसमें भी आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया। अब प्रूफ ऑफ डेट में भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हमने तीनों जगह पर आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया है। और इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन देना है कि इस फॉर्म को कौन फिल कर रहा है। अगर आप खुद भर रहे हैं तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ पर ही क्लिक रहने देना है। और फिर आपको यहाँ पे अपना प्लेस, जहाँ से भी आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको अपनी उस प्लेस का नाम लिख लेना है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो फ़ोटो आपका 50 KB साइज़ मैक्सिमम रहना चाहिए और आपका फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब हम अपना फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो हो। तो चलिए हम फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आपको अपलोड के बटन पर क्लिक कर लेना है। अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का भी डायमेंशंस बिल्कुल वही है फ़ोटो वाली, 50 KB और JPG फॉर्मेट। तो चलिए हम इसे भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में इस पर भी आपको अपलोड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी शो हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सभी जगह आधार कार्ड सिलेक्ट किया था। तो अब हम यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने वाले हैं। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद अपने PDF फॉर्मेट में सिलेक्ट करने के बाद इन्हें अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इन्हें बदलना चाहें तो रिमूव पर क्लिक करने के बाद आप बदल भी सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट्स को एंटर कर लेना है। तो चलिए हम 8 डिजिट्स एंटर कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको आपके पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। अगर आपको कहीं पर कुछ बदलना है तो आप अभी बदल सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा नीचे चलते हैं। तो सबसे नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इस थर्ड वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपकी 107 रुपये की फ़ीस कटेगी। इसमें आपकी स्लिप पैन कार्ड की आपकी ईमेल आईडी पर डिलीवर कर दी जाएगी और आपका फिज़िकल पैन कार्ड भी आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आपको पे कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पर पेमेंट के
पेमेंट मेथड हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हम पेमेंट में यूपीआई सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम यूपीआई पर क्लिक कर लेंगे और फिर हम शो कोड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम शो कोड पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक क्यूआर ओपन होके आ जाएगा। अब हम इस क्यूआर को अपने किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके 107 रुपये की पेमेंट कर देंगे। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होने के बाद में आपको 1 से 2 मिनट वेट करना है और आपको इसे क्लोज़ नहीं करना और ना ही आपके अपने सिस्टम को बंद करना है। उसके बाद में हमारा देखिए पेमेंट सक्सेस हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेट करने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के थ्रू आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा। तो चलिए हम ओटीपी जनरेशन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलिए मैं ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ई साइन करना होगा, इसमें हमें कोई भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को एंटर कर लेना है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है और फिर सेंड ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम आधार नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फ़िल कर लेना है। तो चलिए मैं ओटीपी फ़िल कर लेता हूँ और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये लॉक होगी, इसे अनलॉक करने के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आप इसे देख सकते हैं और इसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक स्लिप और पैन कार्ड आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।